हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। सो इस वीडियो में बात करने वाला है JSX के बारे में। व्हाट इज़ JSX? जावास्क्रिप्ट XML। आपको तो वो पता ही होगा कि नॉर्मली हम HTML CSS लिखते हैं तो उसमें जावास्क्रिप्ट हमें अलग से लिखनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे टाइटल दिया है और कुछ पैराग्राफ लिखा, उसके बाद यहाँ पे मैंने अलग से स्क्रिप्ट लिखा और उसके अंदर लेट x इक्वल टू 200 प्लस 200 और वहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे मैंने वो पास कर दिया x की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे अलग से मुझे CSS लिखनी पड़ती है, बट हमारे JSX की वजह से हम यहाँ पे दोनों एक साथ ही कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट करना है 100 प्लस 200। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें सो रहा है 300। वैसे ही हम कुछ वैल्यू पास करते हैं, जैसे कि लेट तो फिर कॉन्स्ट x इक्वल टू 100 प्लस 500। ओके, और x को यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे हमें 600 शो हो रहा है। ठीक है, ये था कि आप डायरेक्टली इस तरह से भी असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा होता है कि आप जब रिएक्ट में विदाउट JSX नहीं होता तो क्या होता कि यहाँ पे कोई एक और फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, फाइल JSX.js। ओके, तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट JSX फ्रॉम ओके, यहाँ पे हम एक रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे पहले क्या होता था कि रिटर्न अगर आप कुछ करते हो div के अंदर अलावा, तो आप यहाँ पे कैसे आपको करना पड़ता था कि रिटर्न के अंदर आपको एक क्रिएट करना पड़ता था एलिमेंट, react डॉट क्रिएट एलिमेंट, और उसके अंदर सबसे पहले आपको div चाहिए तो div h1 टैग जो भी आपको लेना है वो, उसके बाद एलिमेंट के बाद आपको यहाँ पे क्लास दे सकते हो, क्लास और स्टाइल। बट अभी कुछ भी क्लास और स्टाइल नहीं देना और कुछ टेक्स्ट लिखना है, जैसे हेलो यूज़र। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है हेलो यूज़र, बट यहाँ पे समझ ले कि मुझे एक div टैग लेना है। ओके, यहाँ पे एक div टैग लेना है और div के अंदर मुझे कुछ h1 या तो h3 टैग लेना। तो यहाँ पे क्या होता था कि आपको एक और क्रिएट करना पड़ता था एलिमेंट। ओके, react डॉट क्रिएट एलिमेंट और उसके अंदर h2 टैग। उसके बाद कोई मुझे क्लास देना है अगर, तो मैं यहाँ पे कैसे दे सकता था कि स्टाइल, जैसे मुझे कोई कलर देना है। ओके, स्टाइल कलर रेड। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ आईडी देनी है तो मैं यहाँ पे आईडी भी दे सकता था कि आईडी टाइटल आईडी। ओके, उसके बाद मुझे कोई क्लास देना है यहाँ पे, तो क्लास नेम और टाइटल अंडरस्कोर क्लास। ओके, यहाँ पे सेमेज में कोई स्टाइल नहीं देना, बट मैं डायरेक्टली क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम इनर div। ओके, सो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे क्लास दिया। क्लास के बाद यहाँ पे हमें उसके बाद कंटेंट देना है कुछ भी टाइटल, जैसे हेलो HTML। ओके, सो यहाँ पे इंस्पेक्शन में आप देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले एक div क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने टाइटल दिया इनर div। ओके, इनर div, उसके बाद टाइटल आईडी और क्लास दिया और उसके बाद मैंने स्टाइल दिया। तो नॉर्मली अगर हमारे पास JSX नहीं होता तो हमें इस तरह से कोडिंग करनी पड़ती है रिएक्ट के अंदर। ओके, सो JSX की वजह से बहुत सारा कोड हमें एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं, कि जैसे डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि h1 और उसमें हेलो HTML। ओके,
सो JSX की वजह से बहुत सारा कोड आसान हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।